आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना देर के हुए हम आज महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे नमामि गंगे योजना। दोस्तों ये आखिरकार यूपीएससी परीक्षा के साथ साथ यूपी पीसीएस में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 जून को यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम है तो उसकी भी तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण योजनाओं में नमामि गंगे योजना सबसे पहले। तो इसमें क्या है कि इसका शुभ आरंभ जो है, शुरुआत इसकी 10 जुलाई 2014 को हुई थी। किसके द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा हुई थी। उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के लिए इसको शुरुआत किया गया था। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ हम नेक्स्ट योजना पे चलते हैं और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था कि सभी परिवारों में कम से कम एक खाता ओपन किया जाए और 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इससे लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा आपको यहाँ पे मिलेगा। मित्रों आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बाद हम चर्चा करते हैं मेक इन इंडिया। इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये परीक्षा में आखिरकार पूछ लिया जाता है। तो 25 दिसंबर 2014 को। क्यों भाई? उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि संसद आदर्श ग्राम योजना जो कि शुभ आरंभ इसका 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक संसद के द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर के गांव को विकसित करने का एक प्रयास था। मित्रों कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट लेकर के बता सकते हैं। इसी के साथ साथ हम दोस्तों बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसकी शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना था। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां जिसमें आपकी काली खांसी, टीटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण उपलब्ध होंगे। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल थी। इसी के साथ साथ हम पहल योजना की चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसका जो उद्देश्य है एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधा उपभोक्ता के खाते में भेजना था। हम इसको DVTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ मित्रों हम बात करते हैं हरदय योजना के बारे में। इसकी शुभ आरंभ जो है 21 जनवरी 2015 को हुई थी। इस मंत्रालय के द्वारा, तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, है ना। तो हरदय योजना का फुल फॉर्म क्या है आपका? तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑटोमेटिक योजना। इसका उद्देश्य क्या है? देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना है। हिस्टोरिकल प्लेजों को फिर से अच्छी तरीके से डेवलप करना है। मित्रों साथ साथ हम आज चर्चा करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या है मित्रों इसका? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को बढ़ाने का उद्देश्य। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शुभारंभ कब हुआ? तो 28 अप्रैल, है ना। शुरुआत इसकी कब हुई? 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्योगों को क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है एवं ऋण जिसमें शिशु, किशोर, तरुण उपलब्ध कराना है। शिशु के तहत 50,000 लोन मिलेगा और किशोर के तहत 5 लाख लोन मिलेगा और तरुण के तहत 10 लाख रुपए के लोन देने का प्रावधान इसमें किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ मित्रों हम बात करेंगे उज्जवल योजना। शुभ आरंभ 1 मई 2015 को हुआ। ठीक है। उज्जवल मतलब उन्नति ज्योति वाई एफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। उद्देश्य क्या है आपका? बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्यों पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करते हैं जिसमें इसकी शुरुआत जो है 9 मई 2015 को
कोलकाता से की गई। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपए में आप जो है 1 वर्ष का प्रीमियर जो है जमा करके 1 लाख से 2 लाख तक दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। तो यहाँ पे साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत जो है 9 मई 2015 को किया गया था और इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी जो भारतीय नागरिक है 330 रुपए दे करके प्रति वर्ष प्रीमियर भर सकता है और 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ यहाँ पे प्राप्त कर सकता है। तो आपने अगर तक बीमा का लाभ नहीं लिया है तो आप लोग भी बीमा का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं अटल पेंशन योजना। शुरुआत 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा और इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के वर्ग के कोई भी व्यक्ति द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। तो अटल पेंशन योजना का भी आप लीजिए, जो कि ये वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़े, चलिए तो अमृत योजना के बारे में जानते हैं। आखिरकार अमृत है क्या? तो अटल मिशन फॉर रिजर्वेशंस एंड द अर्बन ट्रांसमिशंस, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत जो है 24 जून 2015 को हुआ था और इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाना और 500 शहरों के आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर की योजना शामिल किया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़े तो आगे देखिए, स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुआ? तो 25 जून 2015 को 100 शहरों का चयन करके विकास करना है। किसके माध्यम से? तो सिंगापुर के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिजिटल इंडिया मिशन, इसको 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई और सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना था इसमें। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ मित्रों हम आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ और किसानों को कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी उपलब्ध नहीं होगा तो खेती नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ हम स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो इसमें जो है शुभ आरंभ इसकी जो है 15 जुलाई 2015 को हुआ और 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करने का उद्देश्य रखा गया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं इसमें कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, शुरुआत 5 जुलाई 2015 को हुआ। उद्देश्य सभी गांवों को विद्युतीकरण, यानी कि सभी गांवों में बिजली को पहुंचाना और कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सागर माला परियोजना तो आपने सुना ही होगा। 31 जुलाई 2015 को बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ने की बात की गई थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर हम सेतु भारतम योजना है ना, ये शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या था कि राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिजों का निर्माण यहाँ पे किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। शुरुआत जो है 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ था, जिसमें SC ST एवं महिला उद्यमों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक यहाँ पे लोन उपलब्ध हो सकता था, है ना, हो सकता था। ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। उड़ान योजना के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत जो है 27 अप्रैल 2017 को, पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, है ना। पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना, तो इसको भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे PM किसान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं। 1 फरवरी 2019 को ये योजना जो है पीयूष गोयल के द्वारा घोषित किया गया था, है ना। पीयूष गोयल के द्वारा ये योजना जो है घोषित किया गया था। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6000 रुपए जो है प्रत्यक्ष, है ना, आया जो इनकम की सहायता करनी थी, डायरेक्ट रूप से इनके बैंक अकाउंट में जाएगा। और ये सहायता 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में किसान के खाते में सीधे ट्रांसफर होंगे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा भी गया है। और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, यहाँ पे 22 दिसंबर 2019 को झारखंड में, है ना, यहाँ पे 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3000 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। योजना के पात्र कौन होंगे? जिनकी 18 से 40 वर्ष के किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन होगी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन, है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, है ना,
योजना, जो कि 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको लॉन्चिंग किया गया था। इसमें क्या है कि योजना भारत में मत्स्य पालन के लिए इसको लाया गया है और 2020-21 और 2025 और 27 के बीच, है ना, 27 से 27 के बीच में जो है लागू किया जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिसाब के जो है हिस्से के रूप में योजना के तहत क्रियान्वयन के लिए आपका जो है 20,050 करोड़ रुपए की जो है निवेश यहाँ पे किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।